भारत में देखा जाए तो हमेशा ही नाग नागिन की कहानियां प्रचलित है। कई बार लोग नाग नागिन को देखने के दावे करते हैं, जिसमें से कुछ तो अफवाहें होती है और कुछ सच्चाई। लेकिन ऐसा ही कुछ अद्भुत नजारा देखा गया था उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के टिकरिया गांव के पास, जहां एक इच्छाधारी नागिन को गांव के कुएं से आजाद होते देखा गया था। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। टिकरिया गांव में एक कुआं था, जहां वहां के लोग जाने से घबराते थे। गांव वालों का मानना था कि उस कुएं में एक इच्छाधारी नागिन कैद है और वो आजाद हो गई तो गांव वालों को जान से मार देगी। गांव के लोगों के अनुसार एक बार उनके गांव में आज से करीब 400 साल पहले एक लड़का हुआ करता था, जिसका नाम था शांतनु। शांतनु एक जिज्ञासु लड़का था और जाति से यादव था। एक यादव परिवार का होने के कारण शांतनु के घर में बहुत सारी गाय और भैंसें थी। घर का सबसे बड़ा लड़का था शांतनु, इसलिए घर की जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा शांतनु के कंधे पर ही थी। शांतनु प्रतिदिन गायों को लेकर वन में चराने को लेकर जाता। एक दिन जब शांतनु गायों को चरा रहा था, तभी उसकी नजर एक सुंदर कन्या पर पड़ी। शांतनु उस कन्या के प्रति आकर्षित हो गया, लेकिन वन में अकेली कन्या को देखकर शांतनु ने उससे बात नहीं की और वो कन्या भी कहीं गायब हो गई। अगले दिन वो कन्या शांतनु को वन में फिर से दिखी। वो कन्या शांतनु को देखकर मुस्कुराई और शांतनु भी उसको देखकर मुस्कुराया और ये सिलसिला शुरू हो गया। अब शांतनु और वो कन्या रोज मिलने लगे और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने एक दूसरे से शादी का विचार बना लिया। कुछ दिनों बाद शांतनु के घर वाले शांतनु की शादी कहीं और तय कर दिए, लेकिन शांतनु ने शादी करने से मना कर दिया और घर वालों को उस कन्या के बारे में बता दिया। लेकिन शांतनु के घर वाले प्रेम विवाह के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने 2 दिन बाद शांतनु की शादी कहीं और तय कर दी। शांतनु ने अगले दिन सारी बात उस कन्या को बताई और दोनों ने जाकर एक शिव मंदिर में शादी कर ली। शांतनु जब उस कन्या को लेकर गांव में पहुंचता तो पूरे गांव में थू थू होने लगी और शांतनु के पिता को ये प्रेम विवाह बिल्कुल गवारा नहीं था और उन्होंने घर में रखी तलवार को उठाया और शांतनु को कुछ समझ पाने से पहले उन्होंने शांतनु का गला काट दिया। बगल में खड़ी शांतनु की नई नवेली दुल्हन अपने पति का कटा सिर देख क्रोध में आ जाती है और वो अचानक से एक इच्छाधारी नागिन में बदल जाती है और देखते ही देखते शांतनु के पूरे परिवार को डस कर जान से मार देती है। ये देख पूरा गांव डर कर अपने घरों में भाग गया, लेकिन क्रोधित नागिन ने गांव के लोगों को भी जान से मारने का प्रण ले लिया था। इसलिए 2 दिनों में उसने गांव के आधे दर्जन से ज्यादा लोगों के प्राण ले लिए। गांव वाले डरकर भगवान शिव के मंदिर अपने प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। जब गांव वाले मंदिर में भगवान शिव से अपने प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना कर रहे थे, तभी वहां वो इच्छाधारी नागिन आ गई। गांव वाले नागिन को देखकर डर गए, लेकिन नागिन ने गुस्से में लोगों को डसने के लिए जैसे ही नागिन बनी, वहां एक सिद्ध साधु रूपी सपेरा आ जाता है और वो नागिन को वश में करके उसको वही पास के कुएं में अपनी सिद्धियों से कैद कर देता है। गांव वालों को वो सिद्धि रूपी साधु ने बताया कि यह नागिन यहाँ से तभी मुक्त होगी जब कोई गांव का आदमी इस कुएं से पानी पिएगा। गांव वालों ने साधु का धन्यवाद किया और उस कुएं को लकड़ियों से ढक देने को कहा और वो साधु भी कुछ दिनों बाद उस गांव से चला गया। 400 सालों तक गांव का कोई भी आदमी उस कुएं से पानी नहीं पिया, लेकिन एक बार गांव का ही एक नवयुवक ने शरारत में उस कुएं को खोल दिया और उसमें से पानी निकाल कर पी लिया। जब तक गांव के लोगों को पता चलता, तब तक उस कुएं से वो इच्छाधारी नागिन आजाद हो गई। इच्छाधारी नागिन को देख गांव वाले उस नागिन के सामने हाथ जोड़ अपने पूर्वजों की गलती की माफी मांगने लगे। 450 साल बीत जाने के कारण नागिन का भी गुस्सा शांत हो गया था और उसने भी गांव वालों को माफ कर दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें